प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई आरिफ आप लोग लाइव क्यों नहीं आते फेसबुक पे, यूट्यूब पे। तो मैं उन बहनों भाइयों से ज़रूर बात करना चाह रहा हूँ आज। उनका कहना है कि आप हर रोज़ जो है वो एफएमपी मसीही ख़ानदान के प्लेटफॉर्म से डेली ऑनलाइन स्टडी देते हैं व्हाट्सएप पे, और वहाँ पे मुख्तलिफ़ ख़ादमीन, बहुत खूबसूरत परस्तार वहाँ पे बैठे हैं, प्रीचर्स वहाँ पे बैठे हैं, और आप लोग जो हैं वो हर रोज़ कलाम सुनाते हैं। तो आप लोग फेसबुक पे लाइव क्यों नहीं आते, आप लोग यूट्यूब पे लाइव क्यों नहीं आते। तो चलें, इसके पीछे की एक दो वजूहात हैं, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करना चाहता हूँ। और एज़ सून एज़ पॉसिबल जैसे ही वो दोनों वजूहात कंप्लीट होती हैं, वो वजह जो है वो नहीं रहेगी, तो फिर हम ज़रूर आप लोगों के साथ लाइव आएंगे। तो जल्दी से मैं आप लोगों को बताता चलूँ। फर्स्ट जो रीज़न है, पहली वजह जो है वो है, अभी हमारे पास उस तरह का सेटअप नहीं है। सेटअप से मुराद ये है कि टाइम भी मैनेज नहीं कर पा रहे हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लॉट ऑफ मिनिस्ट्री वर्क जो है हम पर पहले से ही काफ़ी खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से दिया गया बोझ, जो उसने कहा कि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है, वो हल्का सा बोझ जो है वो हम उठा के ऑलरेडी पहले से ही चल रहे हैं। तो टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। बैकवर्ड एरिया में काम करना होता है, संडे स्कूल मिनिस्ट्री, वुमेन मिनिस्ट्री, और फिर भट्टों पे जाना, विलेजेस के अंदर जाना, वहाँ पे जाना जहाँ पे खादमीन नहीं पहुँच पाते। अच्छा, मैं यहाँ पर कोई ब्लेम नहीं कर रहा कि वहाँ पे खादमीन जो है वो सारे नहीं पहुँच पा रहे। मुझे पता है कुछ ऐसे खादमीन हैं जो ऑलरेडी अपने चर्च सिस्टम में या फिर कहीं और बिज़ी होंगे, लेकिन बाज़ औक़ात गुस्सा आता है उन खादमों पे जो डिग्रियाँ ले लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो चर्च बिल्डिंग का इंतज़ार करते रहते हैं कि मुझे कोई चर्च बिल्डिंग मिलेगी तो मैं खिदमत शुरू करूँगा। तो पहली वजह तो ये है कि हम अभी जो है वो फैसिलिटी नहीं है, फैसिलिटी यानी कि टाइम नहीं है, और फिर अभी भी प्रॉपर जगह नहीं है। बहुत जल्द जो है एक प्रॉपर सेटअप के साथ जो है हम लोग लाइव आएंगे। और दूसरी वजह, यूहन्ना की अंजील 8:32 में लिखा है, तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बेसिकली ये वो लोग हैं जो हमें लाइव आने के लिए कह रहे हैं, जो सच्चाई को हर रोज़ सुनते हैं और सुनने के बाद वो आज़ाद हुए हैं, वो आज़ाद हुए हैं। उनको पता चला है कि राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, सही तरीके से कलाम खुदा को बयान करना क्या है, साउंड डॉक्ट्रिन, सच, खरा सच जो है वो क्या है, और किस तरीके से एक वर्स को पकड़कर उसके सियाक़ व शबाक, उसके कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए, उसके सारे मौका महल को देखते हुए और उस सारी परिस्थिति को देखते हुए जब वो बात कही गई, उन सारी चीज़ों को नोट करने के बाद, स्टडी करने के बाद फिर एक सरमन प्रिपेयर्ड होता है और आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। तो वो इन सारी चीज़ों को देख चुके हैं, सुन चुके हैं, और अब उनकी ख्वाहिश है, उनकी हर दिल अजीज़ कोशिश है। मुझे अक्सर बहन भाई फोर्स करते हैं कि भाई आरिफ बहुत जल्द आप लाइव आएँ, क्योंकि ज़रूरत है लोगों को कि वो सच्चाई से वाकिफ़ हों। तो दूसरी बड़ी वजह यही है कि लोग सच सुनना नहीं चाहते, लोग सच्चाई को बर्दाश्त करना नहीं चाहते। मैं नहीं कह रहा, आप मुझे एक दफ़ा लाइव आने दें और एफएमपी मसीही ख़ानदान से जुड़े हुए तमाम तर लोगों को एक दफ़ा ऑनलाइन सामने आने दीजिए, और आप लोगों के सामने सारी बातें होंगी। हमारी कुछ सरमन्स, कुछ स्टडीज़ आप लोग सुन लीजिएगा, और बाद में आप लोगों को खुद पता चल जाएगा, क्योंकि जो बाइबल कहती है उस तरीके से अगर हम बयान करेंगे या फिर करते हैं तो बहुत कम लोग साथ में टिक पाते हैं। बहुत जल्द जो है वो अपना ट्रैक चेंज कर लेते हैं, और वो ऐसा ट्रैक ढूंढते हैं जहाँ पर आसानियाँ हों, जो कि कुशादा और खुला रास्ता हो। लेकिन क्या करें, यीशु ने कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपनी खुदी का इनकार करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। और पतरस अपने ख़त के अंदर कहता है कि उसने दुख उठाकर हमारे लिए एक मिसाल कायम की ताकि हम उसके नक्शे कदम पर चल सकें। यानी कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब उठाई, जैसे उसने अपनी खुदी का इनकार किया, जैसे उसने बाप की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया, वही सब कुछ करने के लिए हम भी कहते हैं, क्योंकि हम बजाते खुद भी अपने आप को इस सारे काम के लिए पेश कर चुके हैं। तो अगर हम दूसरों को ये करने के लिए कहते हैं तो पहले हम खुद ये करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। और ये बाइबल की तालीम है। कुछ लोग
फ़ज़ल ग्रेस का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। ये मुझे बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि मैं मुख्तलिफ़ लोगों की पोस्ट जो है वो जो फ़ेसबुक पे आती है और फिर यूट्यूब पे मुख्तलिफ़ लोगों की स्टडीज़ को मैं सुनता हूँ और मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि ये पूरी बात लोगों के साथ शेयर क्यों नहीं करते। गो हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि उसने फ़ज़ल पर फ़ज़ल किया, लेकिन साथ ही साथ में वो ये भी तो कहता है कि नजात हासिल करने के लिए जो है हम लोगों को बढ़ते जाना है। कुछ लोग कहते हैं कि एक दफ़ा नजात मिल गई छिनेगी नहीं, लेकिन नजात का मतलब छुटकारा है, रिहाई है, आज़ादी है। लेकिन अगर आप मरने के बाद अपने खालिक हकीकी के पास पहुंच जाने के बाद फिर से पकड़े जाएंगे, तो वो छुटकारा कैसा छुटकारा है। अब यहाँ पर शायद इस भेद को या फिर इस सारे सिनेरियो को आप लोग समझ नहीं पा रहे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अगर हम बहुत जल्द खुदावन के फजल करम से लाइव आते हैं और आप एक दफ़ा स्टडीज़ को सुनना शुरू कीजिएगा। शुरू में शायद आप लोगों को थोड़ी टफ लगे, लेकिन अगर आप उस स्टडीज़ को समझ जाएंगे तो आप जानेंगे कि यही तो हकीकी तालीम है, यही तो वो है जिसके बारे में मैंने फर्स्ट शुरू में एक वर्स दी है कि सच्चाई से वाकिफ़ होगे तो सच्चाई आज़ाद करेगी, सच्चाई आज़ाद करेगी। गो हमें जब हम तौबा करते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, होली स्पिरिट मिल जाता है, हम जो है वो नजात के प्रोसेस में आ जाते हैं, लेकिन उस नजात को कायम रखना भी हमारे लिए ज़रूरी है। कायम रखना पड़ता है और आखिर तक आपको इस निजात को कायम रखना है। यही बात बाइबल में लिख दी गई कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा ज़िंदगी का ताज पाएगा। तो ये सारी बातें जो हैं वो अब मुझे बार बार सबको कहना पड़ता है जो कलाम सुनते हैं और फिर वो कहते हैं आप लाइव आएँ, हम वीडियो की सूरत में आप इससे सीखना चाह रहे हैं, तो फिर थोड़ा और वेट कर लीजिए। घर की कंस्ट्रक्शंस जो है वो शुरू है और उम्मीद है कि इसी साल में हम उसको कंप्लीट कर चुके होंगे और बहुत जल्द जो है वो एक प्रॉपर सेटअप के साथ हम साउंड डॉक्ट्रिन खरे सच के साथ आने वाले हैं। और आप सब जो हैं खुदावंद के फजल करम से सच्चाई को जानेंगे, प्रॉपर तरीके से जानेंगे, क्योंकि मैं अपनी बात हमेशा करता हूँ और मुझ जैसे कोई 10% वो लोग जो बाइबल को सिर्फ़ उर्दू लैंग्वेज को नहीं पढ़ते, अगर वो इंडियन है तो सिर्फ हिंदी को नहीं पढ़ते, पाकिस्तानी है तो सिर्फ उर्दू को नहीं पढ़ते मेरी तरह, क्योंकि मुझे उर्दू को पढ़ना होता है। उर्दू के पढ़ने के बाद फिर इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन 5 से 7 इंग्लिश ट्रांसलेशंस को पढ़ने के बाद इसकी हिब्रू, इसकी ग्रीक को पढ़ने के बाद और फिर इनको कॉन्टेक्स्ट में रह के इनके ग्रीक कोड जो होते हैं इनके कोडेड के साथ मुझे इनकी स्टडी करके फिर आप लोगों के पास आना होता है। तो अगर तो हम इस तरीके से आप लोगों के पास आएंगे और आते रहेंगे, तो आप इस तरीके से सुनेंगे, तो फिर मेरे ख़्याल में कोई ऐसा जवाज़ नहीं बनेगा कि आप लोग कह सकें कि भाई यहाँ पे ये चीज़ गलत है या वो चीज़ गलत है। अगर हम प्रॉपर रेफरेंसेस के साथ आप लोगों के साथ बात करेंगे तो फिर हमें ये यकीनन सुनने को नहीं मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि ये सुनने को नहीं मिलेगा कि हमारे पादरी साहब तो इस तरह से कहते हैं या फिर वो उस तरह से कहते हैं। तो मैं किसी को ब्लेम करने के लिए जो है वो नहीं कह रहा, या फिर आगे चल के हम जब स्टडी शुरू करेंगे तो किसी पर ब्लेम नहीं है। बस आप लोग स्टडी को देखिएगा, ख़ुद से परखिएगा, ख़ुद से इसको टेस्टिफाई कीजिएगा, सेल्फ स्टडी कीजिएगा और जो रेफरेंसेस आप लोगों को दिए जाएंगे उनको आप खुद से स्टडी कीजिएगा, कॉन्टेक्स्ट में रह के स्टडी कीजिएगा, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि बेसिकली हकीकत क्या है और क्या वजह थी कि इब्तदाई कलीसियाओं के लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी और आज हम जान कुर्बान करने के लिए अपने आप को पेश नहीं कर पाते। वजह क्या है, उनमें और हम में फ़र्क क्या था, ये जानने के लिए आप लोगों को बहुत जल्द हम जो स्टडी शुरू करेंगे उसको सुनना होगा, ताकि आप लोग भी कायम रहें और आखिर तक कायम रह सकें और फिर ये जो आगे नई हमारी जनरेशन्स आ रही हैं उनको हम सही तरीके से बाइबल के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना सिखा सकें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। अभी ऑफिस में था, थोड़ा टाइम मिला तो मुनासिब समझा कि मैं अपने बहनों भाइयों के साथ मुख्तसर सी गुफ्तगू करूँ। अगर इस गुफ्तगू के ज़रिए से किसी को लगा हो कि कुछ गलत है तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मैं तफसील के साथ सारी बातें उनको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ।
गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जय मसीह की।